हेलो गाइस, मैं हूँ नोट्स एक्सप्लेनर आपका भैया और मैं शुभ निर्माण के नोट्स एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम लोग जो नोट्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हैं मोशन इन अ प्लेन के नोट्स। और ये नोट्स शोभित भैया के नोट्स हैं। आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट नोट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें 20 नोट्स लिखा है और ये वेरीफाइड हैं टीचर्स, IITians, बोर्ड टॉपर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स से। भैया ने सबसे वो करवा रखा है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ें तो ये 11th बर्बाद से 11th आबाद तक ले जाने का सफ़र है। प्रोजेक्टाइल मोशन, चलिए मोशन इन अ प्लेन हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज, वेक्टर्स वाई बिगेस्ट टॉपिक, वेक्टर एडिशन पढ़ना है। टॉपिक दूर जा रहे हैं, हम लोग भी दूर चलेंगे। मैक्स हाइट निकालना, ठीक है भाई। उसके बाद मोशन वो मोशन में एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और वर्टिकल में टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद भाई इसको कैसे बोल सकते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका तो पाथ ही प्रूफ करना होता है, एंगुलर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नीचे साइड आ जाए तो बात कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन हो गया। इधर आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। फिर आ जाते हैं हमारे स्केलर प्रोडक्ट, आई मीन वेक्टर प्रोडक्ट ही होता है। कौन सा क्या बोलते हैं, सॉरी, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स। मतलब वेक्टर्स में क्या होना है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, मॉड्यूलस, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हैं। कोटर्मिनल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोइनिशियल जिनके एक ही इनिशियल पॉइंट, ये सब वेक्टर्स के पार्ट्स हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू पूरे चैप्टर का। हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने चैप्टर पे। तो चैप्टर जो है हमारा वो स्टार्ट मारता है प्रोजेक्टाइल से। प्रोजेक्टाइल से चैप्टर स्टार्ट होता है और ये हम लोगों को पहले मतलब डेफिनेशन टाइप की जो भी इंट्रोडक्शन समझ लें दिया है। अ प्रोजेक्टाइल इज़ द मोशन ऑफ एनी बॉडी विच कैन बी थ्रोन into air with some initial velocity and the body moves under the influence of gravity along the path followed by the projectile is called trajectory। ये हो गई छोटी सी डेफिनेशन। क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन किसी बॉडी का होता है, अगर उसको हवा में फेंकें तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो वो जिस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करता है, तो मतलब जो वो पाथ में जाता है। जैसे हमने कोई चीज़ है यहाँ से, एक मिनट, मैं कोई चीज़ यहाँ से यहाँ फेंकी, मान लो एक ये बॉल थी, उसको मैंने फेंका यहाँ, तो ये जिस इनिशियल वेलोसिटी से इस पाथ पे जा रहा है, ये जो पाथ है, इस पाथ को ही हम लोग कहते हैं, ये वाले पाथ को प्रोजेक्टाइल। इस मतलब इस चीज़ को, ये जो सर्कुलर में है, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और इस जो पाथ है इसको हम लोग कहते हैं ट्रैजेक्टरी। इस पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, दो टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। एक तो हमारा हो गया भैया एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वो अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो एजम्पशन है प्रोजेक्टाइल में जो यूज़ होते हैं उनको जानना ज़रूरी है, तो मैंने जान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो जी की मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी जो वैल्यू है वो पूरे प्रोजेक्टाइल के वक्त सेम कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद द एयर रेजिस्टेंस इज़ कंसीडर्ड टू बी ज़ीरो, मतलब जो एयर रेजिस्टेंस है उसको ज़ीरो कंसीडर करना होगा। नेक्स्ट, एट ऑल पॉइंट्स वी कंसीडर नो इफेक्ट्स ऑफ, ये क्या लिखा है भैया ने, नो इफेक्ट्स ऑफ
वेव, सॉरी, W आर नेचर ऑफ कर्वेचर लिखा, सॉरी गैप ज़्यादा होगा ना यहाँ पे। एट ऑल पॉइंट्स वी कंसीडर नो इफेक्ट्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के कर्वेचर को कोई इफेक्ट नहीं समझेंगे किसी भी पॉइंट पे। उसके बाद मतलब हम लोग फ्लैट ही समझेंगे उस जगह पे। द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल, मतलब अर्थ के रोटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको नेग्लिजिबल ही समझेंगे। ये आता हमारा एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ये भाई साहब। और आपको बता दूँ आज मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम था, इसमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल के पाथ को प्रूफ करने को आया था। तो भाई साहब पूरा फाड़ के रख दिया पेपर, सब एक नंबर। ये आपको पूरा पढ़ना है, मैं इसको हाईलाइट मरवा देता हूँ। भाई साहब ये पूरा ग्राफ आप लोगों को पढ़ना है। अरे शिट, अरे यार, सॉरी वो थोड़ा सा सर्कुलर वाला वो नहीं, शेप्स जो होते हैं आप लोग समझते होंगे, जो डिजिटल बोर्ड पे शेप्स होते हैं, वो क्लिक हो गए थे, बस वही खुल गया था और कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को जो पढ़ना है उसकी अब डेफिनेशन पे आते हैं। अपना मार्कर वापस से 4.3 mm। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहीं पे क्या लिखा है हमारा, लिखा गया है, पहले पढ़ते हैं। कंसीडर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O विथ इनिशियल वेलोसिटी u, making an angle alpha with the horizontal. The velocity has two rectangular components. इसी को एक्सप्लेन करा है कि एक बॉडी प्रोजेक्टेड है पॉइंट O से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक एंगल अल्फ़ा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, और वेलोसिटी के पास जो है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, वो हैं, पहला तो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है u cos अल्फ़ा, और दूसरा हमारा है u sin अल्फ़ा। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं बनाते हैं, यहाँ जगह नहीं, आप समझ सकते हैं। तो पहला जो है हमारा वो है u cos अल्फ़ा, इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो u cos अल्फ़ा क्या कह रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है पूरे मोशन के वक्त, वो है u cos थीटा, पूरे मोशन के वक्त हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट रहेगा। आप देख भी सकते हैं u cos थीटा यहाँ पे नीचे कांस्टेंट है, u cos थीटा नीचे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, बस इसी का फ़र्क है पूरा। उसके बाद कह रहा है u sin थीटा। अब u sin थीटा क्या कहता है भैया, देखते हैं। u sin थीटा कह रहा है हमारा कि इन वर्टिकल डायरेक्शन विच डिक्रीजेज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इंक्रीजेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब u sin थीटा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिक्रीज़ करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इंक्रीज़ करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये जो है इंक्रीज़ करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और डिक्रीज़ करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है इंक्रीज़ कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, अभी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड कर रहा है तो ये डिक्रीज़ कर रहा है। ये कहने का मतलब इधर है अपवर्ड डायरेक्शन, इधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन, बस ये है। नेक्स्ट आते हैं, लेट आफ्टर t सेकेंड्स द बॉडी रिएक्ट्स एट्स पॉइंट P विच कोऑर्डिनेट्स आर। ये भी समझने की बात है भाई, इसको कैसे छोड़ दें। तो लेट आफ्टर t सेकेंड्स द बॉडी रीचेस द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स आर x, y। मतलब आफ्टर t सेकेंड्स, कहाँ है हमारा t, कहाँ भैया, t दिया नहीं, गिवन नहीं है इसमें डायग्राम में, लेकिन आफ्टर t सेकेंड्स लेट करना है, द बॉडी रीचेस द पॉइंट P, वोज कोऑर्डिनेट्स आर x, y। मतलब x, y जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये इस जगह पे पहुंच जाएगा x, y, ये P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा।
अब आते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई ये कोई एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि भैया मोशन इन आ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन, ठीक है। तो अब इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या दे रखा है इसमें, कह रहा है इन रीचिंग द पॉइंट पी द बॉडी ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स, देयरफॉर स्पीड निकालनी है। तो स्पीड हमारे पास क्या दी गई है, स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम सबको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास स्पीड थी यू कॉस एल्फा, डिस्टेंस हमने एक्स लेट करी थी और टाइम ऑफ टी थाई। तो हम लोगों की ये जो इक्वेशन बन गई एक्स बराबर टी, बक्से बंद कर दो भैया, इसको भाग जाएगा नहीं तो। ये हमारी आ गई टी बराबर एक्स अपॉन क्यू कॉस एल्फा। बस ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको हम लोगों ने पहली इक्वेशन मान लिया। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसमें दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। भाई ये भी पूरी प्रोजेक्टाइल पाथ की प्रूविंग ही चल रही है, ठीक है, भटकना नहीं टॉपिक से, पूरी प्रोजेक्टाइल पाथ की प्रूविंग है। मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है हमसे, कह रहा है कि इन वर्टिकल डायरेक्शन द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस वाई इन टी सेकेंड्स, देयरफॉर एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें दूसरी इक्वेशन लग रही क्योंकि ये वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है ना, वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है बॉडी के साथ, मतलब बॉडी वर्टिकल ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस वाई टी सेकेंड्स में। सिंपल है भाई, डिस्टेंस हो गई हमारी वाई, लिखो उठाओ यहाँ से, यहाँ नहीं उठाएंगे कहाँ से उठाएंगे, डिस्टेंस हो गई वाई, टाइम हो गया टी, बस मिल गई दो चीज़ें, सॉरी टाइम हो गया टी, डिस्टेंस हो गई वाई, टी और वाई मिल गया, वाई बराबर डिस्टेंस टू टाइम, और यू साइन थीटा तो था ही हमारा, वो क्या था यू साइन थीटा, स्पीड, स्पीड थी यू साइन थीटा, सॉरी अल्फ़ा लेना है यार, मैं थीटा बोल रहा हूँ। ये बन गया इसको ऐसे इस इक्वेशन में, मतलब ये रख दिया पहले, उसके बाद आया नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू यू साइन अल्फ़ा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन हाफ जी टी, मतलब सॉरी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू टेन अल्फ़ा एक्स, टेन अल्फ़ा एक्स कैसे होगा, ईजी भाई, देखो साइन जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा यू कॉस एल्फ़ा, सॉरी यहाँ पे भाई पूरा वो नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या होगा पहले, यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ साइन अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। तो अगर यू को ये मल्टीप्लाई में इसको इस ब्रैकेट में डाल दें, एक्स को इस ब्रैकेट में डाल दें, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन अल्फ़ा एक्स अपॉन यू। तो भाई वही है, यू को इधर यहाँ पे भेज दिया है, बस वही सब काम दूँ मैं, कुछ अलग नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं, टेन अल्फ़ा एक्स माइनस हाफ जी डी स्क्वायर, तो वाई बराबर एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ गया। विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप भाई ये क्या बोल दिया इसने, भाई साहब इसने क्या कहा है कि ये वाली जो इक्वेशन पकड़ा रहे हैं आप, ये वाली पकड़ ही नहीं रहे हैं आप, यही तो दिक्कत है। ये वाली इक्वेशन, ये भाई साहब ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन है पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन है भाई, लिख लो कॉपी में, नोट्स बना लो भाई। क्या है भाई, पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन है भाई, लिख लो भाई। रेंडर नीचे लिखा है मैंने, क्यों फर्जी में लिख दिया यार, फालतू के काम करवा लो मुझसे। ये क्वेश्चन पैराबोला की चीज़ को हाईलाइट मार देता है, हाईलाइट का हम लोग एक मेन कलर रखते हैं, अपना मेन कलर बना लेते हैं ये वाला भाई, येलो, जिसको सच्ची मुच्ची लिखना हाईलाइट करके कॉपिंग, वो येलो रहेगा भाई। भाई ये ज़्यादा डार्क हो रहा ना, पैराबोला। ये वापस आते हैं, एंड द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज अ पैराबोला।
अब आती है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ 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 भाई, एरोप्लेन भाई दिल्ली से लंदन जाने में भाई, हाँ भाई 3 घंटे ले रहा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चली। अरे वो नहीं है टाइम ऑफ फ्लाइट, साले पढ़ लिया करो इसलिए। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर द होल फ्लाइट। पहली बात आप लोग जान लो कि यहाँ पे फ्लाइट है क्या चीज़। भाई वो ग्राफ देखा था, याद है ऐसा वाला ग्राफ, नहीं इसे देखा था अभी वहाँ पे, मैं यहाँ से ऐसे पैराबोला जा रही थी, इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। एक मिनट में आपके लिए मस्त सा डायग्राम बनाता हूँ, एक सेकंड। ये लो भाई, आपके भाई ने तगड़े से लिख दिया, ठीक है भाई, तगड़े से लिखा है भाई, कसम से। एक सेकंड, थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुकनी। हाँ भाई अब से ठीक है भाई, तगड़े से लिख दिया भाई। ये पैराबोला समझ लिए, वोल फ्लाइट, ये जो इतना उड़न छू जैसा बना है ना, ये आपके सामने दिखाता हूँ, ये चीज़, ये भाई पैराबोला है। पैरासूट जैसी लग रही है, पैरासूट पैराबोला नहीं, ऐसे नहीं पैरासूट ऐसे लटक के कूद जाते हैं सब, वही भाई पैरा आइसक्रीम की कौन ना समझेगा, बहुत मारूंगा। पैराबोला है भाई। चलो अब आती है हमारी मेन सॉल्यूशन, सॉल्विंग। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे कहेंगे सर क्या कर रहे हैं। यू बराबर क्या आता है, यू साइन अल्फ़ा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई, वी बराबर यू माइनस जी टी। ए टी होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं ना, तो हम लोगों ने रख दिया 0 बराबर यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी। तो क्या आ गया, जी टी बराबर यू कॉस यू साइन अल्फ़ा, और टी बराबर आ गया भाई साहब हमारा क्या बोलते हैं ये, यू साइन अल्फ़ा अपॉन जी। अब हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, दिख नहीं रहा होगा, रेस कर देता हूँ इसे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है टी, क्या है 2t, इतना अलग है भाई, ठीक है। फिर नीचे 2t को और सॉल्विंग करके लिख दिया है 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी। भाई ये जो भाई प्रूविंग है ना, बस यही मेन है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला है भाई, रट लो, क्या भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ये मैं मस्त से डब्बे में बंद कर दिया इसको भाई, रख लो इसको भाई। इसको बताओ तो भाई, इसको हाइलाइटर वाला कलर भी भर दिया जाए इसमें, जो मेन अपना कलर नहीं रहता है भाई, मेन। लो भाई इसको रख लो भाई, ये मेन है भाई, ठीक है। अब आती है अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड, मतलब इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है प्रोजेक्टाइल सरफेस की, जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे पता है, समझ भी गए कुछ बच्चे स्मार्ट। ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये वाला पॉइंट समझ रहे ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये होती है भाई मैक्सिमम हाइट इसकी, ठीक है, समझ रहे, मैक्सिमम हाइट। ये अरे यार कलर, मैं सोचा यार वो रेस करता हूँ यार, कलर सब है कोई नहीं, ये होती है मैक्सिमम हाइट। तो क्या कह रहे हैं ये हमसे, कहना क्या चाहते हो, ये कहना ये चाहते हैं कि भाई जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो है ना बेटा, इफ इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा ये भाई सरफेस के ऊपर ही कवर करिए ना भाई, ये भाई। अभी क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं हमसे कि यू साइन अल्फ़ा बराबर अपॉन में, फिर नीचे मतलब इक्वल टू अलग, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो जी क्या आ जाएगा हमारा, जी माइनस जी आ जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही वी स्क्वायर पे 0 हो गया। अच्छा यू, ये फिर से आ गया हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। अब आगे और बात करते हैं, वर्टिकल रेंज हो गई, सॉरी मैक्सिमम हाइट। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज पे, ठीक है, इस पे हॉरिजॉन्टल रेंज पे अब भैया देखो, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। horizontal range equals to horizontal velocity into time of flight, r
इक्वल्स टू यू कॉस एल्फा अपॉन 2 यू साइन अल्फा। भाई देख लो भाई, ख़तरनाक इंग्लिश। पहली बात तो ये भैया फॉर्मूला है, ठीक है, इसको रख दो डब्बे में, इसको बंद कर दो डब्बे में ढंग से। क्योंकि ये है फॉर्मूला, फॉर्मूले के साथ खिलवाड़ नहीं करते। क्या नहीं करते? खिलवाड़ नहीं करते। इसको भी भर दो कलर इसमें, ताकि बेटा ये फॉर्मूला हम लोगों को रट जाए, ठीक है, समझे? फॉर्मूला रट लिया भाई, चैप्टर खत्म, बस भाई इतना ही था। ऐसा नहीं है भाई, वेक्टर कौन पढ़ेगा तुम्हें मौसा? पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा बच्चा देख लो। आर बराबर फिर आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये वापस से भैया वही इक्वेशन दिख रही है क्या? हाँ, यू स्क्वायर साइन 2x अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2x सो 12 अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 12 अपॉन 2g, और भाई यहाँ पे यू स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन जी 2g। अब भाई 4 नहीं बे जी, तुम साले 4G 5G जमाने के लौंडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और भाई नोट्स चाहिए हो तो कमेंट मार देना, नोट्स पूरे लिंक फ्री है बिल्कुल। शोध भैया के नोट्स हैं, मतलब मैंने भी कहीं से डाउनलोड करे थे, उनकी डायरेक्ट लिंक नहीं मिल पाई थी, अब मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, वहीं से फ्री में डाउनलोड करना, उनकी डायरेक्ट की लिंक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।